Hello, my dear students. Last time I described the topic nutrition and types of the nutrition. So, last video cleared nutrition and types of nutrition, heterotrophs and autotrophs. So, the next topic is mode of the nutrition in plants. नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आज आपका? तो मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। भाई कौन सा मोड्स है जिसके माध्यम से प्लांट अपना न्यूट्रिशंस का मीनिंग होता है बेटा पोषक तत्व जो वो खाने के रूप में यूज कर रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, कैसे वो अचीव करते हैं, है ना। तो भाई न्यूट्रिशन की जो प्लांट की प्रोसेस है बाय द फोटोसिंथेसिस है, बट उससे पहले हम उसकी डिटेल्स जान लेते हैं थोड़ी सी। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म plants are the only organism that can prepare food। केवल यही अपना भोजन स्वयं बना के तैयार कर सकते हैं, अन्यथा कोई ऐसा प्लांट या कोई भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल नहीं है जो अपना भोजन को स्वयं प्रिपेयर कर सकता हो। ओनली द प्लांट प्रिपेयर ऑन फूड देमसेल्फ, ये अपना भोजन स्वयं बनाकर ही तैयार करते हैं यूजिंग द वाटर। अब भी जब भोजन बनाएंगे तो भोजन बनाने के लिए उनको क्या क्या चाहिए? यूजिंग द वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। यूजिंग द वाटर आपको नेसेसरी होता है जो रूट्स के थ्रू लेते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमोस्फेयर से मिलती है, एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। सेकेंड टॉपिक रहेगा बेटा द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। भाई जो भी इनको रॉ मटेरियल्स चाहिए प्लांट को, वो हमारे एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में चारों तरफ पर्याप्त मात्रा में पहले से ही अवेलेबल हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स टू बिल्ड देयर बॉडीज। अब बात आती है भाई व्हाट इज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स आपको लास्ट टॉपिक में क्लियर करवाया था, न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन तो क्लियर हो गया था। अब हमारी न्यूट्रिएंट्स की बात आती है। भाई जो हम न्यूट्रिशंस ले रहे हैं, उनका जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, जो पोषक तत्व हमें मिल रहा है, उसका भाई हमारी बॉडी को जरूरत क्यों है? भाई मेन जरूरत क्या है, भाई हमारे लिए क्यों नीड है उसकी? तो बेटा क्या है, बिल्ड देयर बॉडीज। भाई क्या कर रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पोषक तत्व हम ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। टू ग्रो एंड रिपेयर, ये क्या कर रहे हैं, टू ग्रो। ग्रो मीन्स होता है भाई एक बेबी बॉय को देखिएगा क्या करता है, जैसे ही उसको न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, विटामिन आप दे रहे हो, धीरे धीरे उसकी भी बॉडी ग्रोथ करती है, बड़ा हो जाता है। ऐसे ही बेटा क्या है कि वही हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर डैमेज सेल्ड। भाई हमारी जो बॉडी की जो डैमेज पार्ट होते हैं, चाहे वो कोई भी सा भी पार्ट हो, चाहे वो हमारी डैमेज सेल्स हो, या वही किसी को भी चोट लग जाती है या कोई घाव है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो भाई जो सेल्स हमारी बॉडी की डैमेज हुई हैं, उनको भैया दोबारा से रीजनरेट करना या उनको प्रिपेयर करना या बोला जाए उनको ठीक करना, भाई किसका कार्य है, न्यूट्रिशन का ही कार्य है। एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। एंड प्रोवाइड द एनर्जी, और यह हमें एनर्जी को प्रोवाइड करता है टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस डेली लाइफ। वही डेली लाइफ में जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो, चाहे वो टहल रहे हो, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, चाहे वो स्टडी कर रहे हो, भाई सारे के सारे वर्क करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एनर्जी की जरूरत होती है। और जो एनर्जी आपको कहां से मिलेगी बेटा, बाय द फूड। एंड लास्ट सेशन में हम कहना चाहेंगे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन है क्या, तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ द टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग द फूड, या बोल सकते हैं न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय टेकिंग फूड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो भी जीव जंतु हैं, भाई ऑर्गेनिज्म मींस क्या है, भाई जीव और जंतु जो भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है एटमोस्फेयर में, जो भी जीव दिखाई दे रहे हैं, तो भाई टेकिंग ऑफ द फूड, भाई क्या कर रहे हैं, ये फूड को गेन कर रहे हैं। एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और ये यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है प्रयोग करना। भाई जो शरीर में, बॉडी में प्रयोग किया जा रहा है, पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है फ्रॉम द बॉडी, आप ह्यूमन बॉडी में। देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, भाई न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में आ गया। न्यूट्रिशन के बाद का जो टॉपिक है वो है आपका फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस होने वाला क्या है, भाई फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फोटोसिंथेसिस बाय द प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट के द्वारा किस तरह से होती है, तो ये डायग्राम भी हमने बनाया हुआ है आपके लिए, डायग्राम के तहत भी अभी समझाएंगे। उससे पहले हम कुछ पॉइंट हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं।
पहला पॉइंट है बेटा, ग्रीन प्लांट्स मेक शुगर फॉर द ग्रोथ बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। भाई क्या है, ग्रीन प्लांट मेक शुगर फॉर द ग्रोथ। भाई ग्रीन प्लांट क्या कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए शुगर बना के तैयार कर रहे हैं। जिस प्रोसेस से, भाई जो भी प्रोसेस वो अपना रहे हैं, भाई प्लांट क्या है, भाई कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, सनलाइट ले रहा है और एक क्या कर रहा है, अपने लिए भोजन को तैयार कर रहा है। तो भाई तैयार करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। भाई ग्रीन प्लांट मेक शुगर फॉर ग्रोथ। ग्रीन प्लांट क्या बना रहा है, शुगर बना रहा है फॉर हिज ग्रोथ बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। प्लांट यूज द सनलाइट। भाई इस प्रोसेस को करने के लिए प्लांट को किस किस चीज की जरूरत पड़ रही है, तो पहला नीड है उनके लिए सनलाइट, सेकंड वाटर, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द शुगर। कंडीशन क्या मिली बेटा, तो वही प्लांट यूज द सनलाइट, प्लांट सनलाइट यूज कर रहा है। देखिए बेटा मैंने यहाँ पर इस सन को बनाया हुआ है, छोटा सा डायग्राम है अभी, तो इस डायग्राम की मदद से आप समझेंगे। वही सनलाइट जैसे ही प्रकाश इन लीव्स पर पड़ता है, ठीक है। अब ये लीव्स में क्या है बेटा, मैं समझा दूं अच्छे से आपको। जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, ग्रीन। ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, क्लोरोफिल कहा जाता है। और इसमें बेटा स्पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। तो अभी हम नेक्स्ट यही प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उससे पहले देखेंगे कि भाई क्या बताया मैंने आपको, कार्बन डाइऑक्साइड को डेट किया यहाँ पर इन्होंने। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को डेट करते हैं, दे प्रोड्यूस। वही अब ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो भाई ब्रीथिंग के तहत ही ले रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो गेन किया इन्होंने, बट आफ्टर प्रोसेसिंग दे रिलीज द ऑक्सीजन एंड स्टोरेज द शुगर। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो रिलीज कर देते हैं और शुगर को बेटा अपने आप में कंटेन कर लेते हैं एज ए फूड। अब हम समझेंगे बेटा प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस किस तरह से होती है, किस तरह से पेड़ भोजन को तैयार करता है, आइए समझते हैं। वही द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। लीव्स को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री कहा जाता है हमेशा। क्या है ये, फूड फैक्ट्री। फैक्ट्री तो आप जानते ही जहां पर खाना बन के तैयार हो रहा है ना। कुछ बुक्स में लिखा है किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि भैया जो भोजन बनाने की जगह क्या है, आपकी किचन होती है। तो भाई जो पेड़ पौधे का जो भोजन बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, लीव्स में है। तो लीव्स इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट्स। ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट बी रीच ऑफ द लीव। भाई जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, समझना अच्छे से बेटा, ये टॉपिक आपके समझने का है। ऑल द रॉ मटेरियल्स, भाई जो भी रॉ मटेरियल चाहिए इनको, चाहे वो वाटर होना चाहिए, चाहे वो बेटा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, वो डायरेक्टली लीव्स तक पहुंच रही है, सनलाइट डायरेक्टली लीव्स तक पहुंच रही है। अब बच्चे क्या है यहाँ पर, मिनरल्स। अब वही मिनरल्स इन रूट्स के थ्रू हमारी कहां तक पहुंचते हैं, इन लीव्स तक पहुंचते हैं और दे प्रोड्यूस द शुगर एंड द ऑक्सीजन्स। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से अचीव करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऊपर समझा रहा हूं, देखिए इसको अच्छे से। देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ऑफ एयर इज टेकन इन द थ्रू द टिनी पोर्स रिप्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब हम बात करते हैं वही जब कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा अचीव किया जा रहा है, बाय द लीव्स। भाई जो लीव्स हैं वो उनमें क्या होता है बेटा, टिनी स्पोर्स होते हैं। टिनी स्पोर्स का मतलब होता है जैसे मान लो ये कोई लीव्स है आपकी। अब लीव्स में क्या होता है, इस तरह से डॉट 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 बहुत ज्यादा टिनी स्पोर्स होते हैं, छिद्र टाइप होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर्स कहलाते हैं। अब ये स्पोर्स क्या कहलाते हैं बेटा, नीचे पॉइंट हमने दिया है व्हाट, ये जस्ट इसी के बाद होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, नीचे पहुंच रहा है। दी पोर्स इज कॉल्ड द स्टोमेटा। इन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। भाई इन्हीं पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस।
आगे बात करते हैं, द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट। भाई जो लीव्स की बात हो रही है तो लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हमने क्या बताया, तो भाई इस ग्रीन पिगमेंट को क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल कहा जाता है। इस ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस एनर्जी, अब बेटा कंडीशन क्या हुई, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सनलाइट पहुंची प्लांट के ऊपर। भाई जैसे लीफ पर सनलाइट पहुंचती है उसी समय भाई जो एनर्जी है वो टाइट के द्वारा लाइट की एनर्जी कंटेन कर रहा है, लीव्स कर रहा है। लीव्स जैसे ही कंटेन करता है तो उसी समय बेटा क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो कहाँ से अचीव करता है, एटमोस्फियर से अचीव करता है। और एटमोस्फियर से अचीव करने के बाद अब हमारी जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं, रूट्स के द्वारा ये मिनरल्स को अचीव करता है। अब इसमें एक पाइपलाइंस, भाई ये क्या होती हैं, भाई जिस तरह से हमारी सेल्स होती हैं, हम लोग बोलते हैं वेंस, हमारी बॉडी में क्या है, वेंस है। बट प्लांट में क्या होती है, वेसेल्स होती हैं बेटा। और ये वेसेल्स क्या करती हैं, तो वही जो भी कंटेन फूड हो रहा है, वही जो भी मिनरल्स ये कंटेन कर रही हैं रूट्स, वो प्लांट की प्रत्येक बॉडी पार्ट तक, चाहे वो लीव्स हो, चाहे वो आपका स्टेम हो, चाहे वो फ्लावर हो, सभी पार्ट तक वेसेल्स क्या करती हैं, वही जो मिनरल्स इन्होंने अचीव कर रहे हैं या वाटर को अचीव कर रहे हैं, वही सॉइल के द्वारा उसको पूरे प्लांट में फ्लो करती हैं। आगे बात करते हैं कि भाई आपके दिमाग में लास्ट तक अभी सोचते आ रहे होंगे कि सर आप फोटोसिंथेसिस समझा रहे हो, बट अभी तक मुझे यही पता नहीं फोटोसिंथेसिस है क्या। वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ रही होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, कि वही सनलाइट की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। बट डोंट नो मीन्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस बिकॉज यू नॉट डिफाइन इट वेल before that, so I defined the photosynthesis। चलिए देखते हैं फोटोसिंथेसिस है क्या। तो फोटोसिंथेसिस हमेशा दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या है बेटा, फोटो, क्या वर्ड है ये, फोटो। फोटो का सेंस निकलता है ओनली लाइट। फोटो का क्या मीन्स निकलता है बेटा, लाइट। और सिंथेसिस का अर्थ होता है बेटा टू कंबाइंस। भाई एक लाइट की उपस्थिति में हम कंबाइन कर रहे हैं। भाई किस को कंबाइन किया, मिनरल्स को किया, भाई वाटर को किया हमने, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट की उपस्थिति में भाई जो एक प्रोसेस हो रही है उसको नाम दिया गया फोटोसिंथेसिस। क्यों नाम दिया गया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यह प्रोसेस किसकी उपस्थिति में होती है बेटा, लाइट की उपस्थिति में होती है। और सिंथेसिस का मतलब होता है पूरी तरह से एक दूसरे में कंबाइन होना। आइए अब हम इसकी एक बार रिएक्शन और देख लेते हैं। रिएक्शन के बाद यह टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बेटा रिएक्शंस क्या थी इसकी, फोटोसिंथेसिस की। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उसके माध्यम से समझते हैं कि भाई किस तरह से प्रोसेस होती है बाय द रिएक्शंस। भाई रिएक्शन में क्या बताया मैंने आपको, 6CO2, 6CO2 का मतलब हो गया 6 कार्बन प्लस ऑक्सीजन 6 जा 12, 6CO2 प्लस 6H2O। भाई 6CO2 मतलब कार्बन के कितने लिए जा रहे हैं एलिमेंट, सी से जट सी 6 से है तो कार्बन के 6 ही रहेंगे। ऑक्सीजन तो यहाँ 12 लगा रहा है तो भैया ऑक्सीजन भैया यहाँ से यहाँ तक, तो 6 2 जा 12, तो भैया ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं यहाँ पे 12। एंड H2O, भाई H2O मतलब जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सनलाइट की उपस्थिति में मतलब सूर्य की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति। भाई क्लोरोफिल कहाँ थी आपकी, लीव्स में होती है, जो मैंने अभी बताया थे टिनी स्पोर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इज इक्वल टू क्या बन के तैयार होता है, C6H12O6 प्लस 6O2, जिसको अगर आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो लगाएं कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन, क्या बनकर तैयार हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स बनकर तैयार हो रहे हैं और ऑक्सीजन। जब इसको आप लोगों ने अच्छे से पहले ही रीड कर रखा है, ये चाय का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का है, वही जो आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स मानते हो, शुगर बोलते हो जिसको, ठीक है। चलिए ये वाला हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग हेटरोट्रॉपी कंप्लीट।
जब हेटरोट्रॉपिक मीन्स आप लोगों को समझ लीजिएगा, हेट्रो मीन्स क्या होता है बेटा, अदर, और ट्रॉपिक मीन्स जानते हैं आप लोग, न्यूट्रिएंट्स जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। भाई जो पोषक तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, हम अदर मतलब दूसरे से जो पोषक तत्व मिल रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक। मतलब जो भी हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरों पर भोजन के लिए, भाई अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक प्लांट भी हैं सम, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आपकी कल अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग कल वीडियो जरूर देखें, जिसमें आपको हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया जाएगा और आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सो यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट एंड लाइक एंड शेयर दिस चैनल।